साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खंडवा शहर के पास स्थित हरियाली फाटे के सामने एक भयानक सड़क दुर्घटना में खंडवा निवासी व्यापारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खंडवा शहर के समीप स्थित हरियाली फाटे के सामने खंडवा निवासी दयाचंद पुंसावले का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस सड़क दुर्घटना में मृतक स्कूटी पर सवार थे, जिनकी टक्कर दीपिका बस से हो गई। वहीं यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मौके पर ही दयाचंद पुंसावले की मौत हो गई। इस घटना के बाद बस चालक एवं कंडक्टर दोनों ही भाग गए। वहीं जानकारी के मुताबिक मृतक दयाचंद खंडवा के घंटाघर के निवासी है, वहीं चावल के व्यापारी है। वह अपनी चावल की फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी के संबंध में गए हुए थे, लेकिन वापस लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। आपको बता दें कि आए दिन इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन RTO विभाग मूकदर्शक बनकर देख रहा है। ऐसे बस संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खंडवा एवं आसपास के बस संचालकों द्वारा हवाई जहाज की स्पीड से बस सड़कों पर चलाई जा रही है, लेकिन और इससे कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 866 करोड़ की लागत से बनने जा रहे बोरगांव-थनगांव नेशनल हाईवे का औपचारिक शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। खंडवा शहर में 866 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन के बोरगांव से धनगांव 58 किलोमीटर नेशनल हाईवे का औपचारिक शिलान्यास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 34 धनगांव से बोरगांव खंड के 4 लेन चौड़ीकरण उन्नयन परियोजना का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से किया गया। वहीं आपको बता दें कि यह शिलान्यास 58 किलोमीटर लंबे रास्ते का हुआ है, जिसकी लागत लगभग 866 करोड़ रुपए है, जिसका शिलान्यास नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के कर कमलों से वर्चुअल माध्यम से किया गया। यह कार्यक्रम 16 सितंबर की शाम 6 बजे CV रमन विश्वविद्यालय के समीप छैगांव माखन खंडवा में हुआ, जिसमें सभी विधायक एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं भाजपा के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। बुरहानपुर के सेवा सदन गर्ल्स कॉलेज में एक संदिग्ध युवक बुर्का पहनकर कॉलेज में प्रवेश कर गया। वहीं कॉलेज स्टाफ द्वारा युवक को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में एक युवक बुर्का पहनकर कॉलेज में प्रवेश कर गया। युवक की जूतों से पहचान होने पर कॉलेज स्टाफ में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शहर के सेवा सदन कॉलेज में गुरुवार की दोपहर एक संदिग्ध युवक संदिग्ध अवस्था में बुर्का पहनकर गर्ल्स कॉलेज रूम की ओर जाने लगा। युवक ने बुर्का तो पहना था, लेकिन पैरों में जूते पहनने से कॉलेज स्टाफ को उस पर शंका हुई, जिसके बाद युवक को पकड़ लिया गया।
पकड़े गए युवक का नाम मोहसिन साहब निवासी बुधवारा बताया जा रहा है। युवक से पूछताछ करने पर वह कॉलेज में आने का कारण बताने से बचता रहा, लेकिन कॉलेज स्टाफ द्वारा संदिग्ध युवक को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। कल से हमारा शासन के आदेश अनुसार कॉलेज चालू हुआ है और पूरे नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय 50% क्षमता के साथ चल रहा है। एक बुर्का पहन करके एक लड़का कॉमन रूम की तरफ जा रहा था, जिसको हमारे लेडी स्टाफ ने देखा और उसको थोड़ा डाउट हुआ, जूतों से उसको डाउट हुआ। उनके डाउट होने के बाद में उन्होंने हमारे स्टाफ से बताया कि सर ऐसा ऐसा है। उसी दौरान उसको पकड़ लिया गया, उस लड़के को, और मतलब जब चेक किया गया तो वो लड़का था, नकाब में लड़का आया था, उसका एडमिशन वगैरह भी कुछ नहीं है। और चूँकि हम लोग नकाब उठाकर वहाँ देख नहीं सकते, हाँ, लेकिन हमारा पूरा स्टाफ पूरी जागरूकता के साथ में पूरे ध्यानपूर्वक सबको जांचता भी है, चेक भी करता है, जिसका आज परिणाम ये है हमारी जागरूकता का कि हमने वो नकाब वाले को, जो लड़के के रूप में आया था, हमने उसको पकड़ा। क्या मंशा थी उसके आने की? उसने ऐसा इस तरीके से कुछ बोला नहीं है कि क्या थी, बस उसने ये कहा कि मैं किसी से मिलने के लिए आया। इस घटना के बाद कल से आपके महाविद्यालय की जो सुरक्षा है आने जाने की और रिव्यू की जाएगी? वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरीके से, क्योंकि दरअसल है मामला नकाब का। जी। और नकाब में हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो महिला कर्मचारी है, हमारे महिला कर्मचारी भी है, और हम लोग तो आईसी देख करके ही आने देते हैं सबको हमारा। लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास ये रहेगा कि हमारी जो सुरक्षा है हम उसको और स्ट्रांग। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या कार्रवाई करवा रहे हैं कॉलेज प्रबंधन का? क्या नहीं, हम लोग जो है उसको सीधा थाने पर टेक ओवर करें। कॉलेज प्रबंधन की जो खंडवा के बजरंग चौक पर गणेशोत्सव में गणेश भगवान को 56 भोग लगाए गए। खंडवा शहर में गणेशोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद गणेश स्थापना शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर की गई है। ऐसे में पूर्व की तरह बड़े बड़े पंडाल तो नहीं सजाए गए, लेकिन फिर भी गणेश प्रतिमाओं को बेहद सुंदर एवं आकर्षक छोटे पंडालों में ही सजाया गया है एवं स्थापित किया गया है। महामारी से बचाव के लिए बड़े स्तर पर आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर भगवान की पूजा लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ की जा रही है। इसी कड़ी में बजरंग चौक स्थित गणेश पंडाल पर गणेश भगवान को 56 भोग लगाया गया एवं आकर्षक रूप से सजाया गया। इस दौरान कई भक्तगण शामिल हुए। खालवा पुलिस द्वारा खालवा क्षेत्र में हुई विभिन्न घटनाओं में आरोपियों की धरपकड़ की गई है। खालवा के ग्राम कुटवी से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिनांक 3 अगस्त को 60,000 रुपए की लूट की घटना हुई थी, जिसे लेकर किराना दुकान में 2,000 की नकदी एवं करीब 18,000 रुपए के कपड़े भी चोरी की घटना, नकबजी करने की घटना, दिनांक 1 सितंबर को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना के साथ ही बलात्कार किए जाने की घटना पर अज्ञात आरोपियों के द्वारा की गई थी, जिस पर नाबालिग के द्वारा अपहरण में चेतन उर्फ चोटी पिता सीताराम प्रजापति संदेही था। लूट के प्रकरण से अज्ञात तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं खालवा क्षेत्र अंतर्गत पिछले कई दिनों से संपत्ति संबंधी अपराध घटित हो रहे थे, जिन पर नियंत्रण के लिए विवेक सिंह पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया था और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात जिला खंडवा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना खालवा जिला खंडवा टीम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हर्षुद एवं रविंद्र वास्कले के नेतृत्व में लूट, नकबजनी और अपहरण की घटनाओं में आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। आज खालवा पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, जिसमें चेतन और चोटी पिता आकाश प्रजापति कुम्हार मोहल्ला खालवा का एवं इसके साथ में मंगल प्रजापति, आकाश प्रजापति, ये दोनों पुनर्वास खालवा के निवासी हैं। इनके द्वारा सबसे पहले एक 3 अगस्त 2021 को लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी कलेक्शन का रुपये लेकर जा रहे थे, जिनसे 60,000 रुपये लूट लिए गए थे। इसके बाद 10 सितंबर को इनके द्वारा दूसरी वारदात की गई जैन इंटरप्राइजेज खालवा एवं योगेश किराना में खालवा में, तो वहाँ पर इनके द्वारा नकबजानी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद जो 10 सितंबर वाली जो घटना थी, उसमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर उनमें से एक व्यक्ति पहचान में आया, चेतन। जब चेतन को खालवा से उठाया गया
तब उसने अपने साथी आकाश मंगल का नाम बताया। फिर उसकी निशानदेही पर दोनों को भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के द्वारा इन्होंने नकदजनी चोरी लूट की वारदात करना स्वीकार किया। और एक और खुलासा हुआ उसमें कि 1 सितंबर को एक लड़की को बहला फुसला कर ले गया था, उसमें भी उस लड़की के द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनसे 23,400 रुपये एवं 18,000 रुपये के कपड़े एवं 2,400 रुपये की बरामदगी की जा चुकी है। और भी अन्य मामलों में इनके संलिप्त होने की संभावना है। माननीय न्यायालय से 4 दिन का PR प्राप्त किया जा रहा है। PR प्राप्त होने पर और भी अन्य वारदातें इनके द्वारा की गई होंगी, उनका भी पता लगाया जाएगा। और ये समस्त घटनाओं का मास्टरमाइंड चेतन है। इसके खिलाफ एक कोतवाली में भी मामला दर्ज है, 7 मामले खालवा में दर्ज हैं, चोरी लूट और नकदजनी के, मारपीट का भी एक है, 2 एरोड्रम इंदौर में भी केस रजिस्टर्ड हैं। और इसमें इन आरोपियों को पकड़ने में STP हरसूद रविंद्र वास्कले, थाना प्रभारी परशुराम डाबर व इनकी टीम निर्मल कन्नौजे और जगदीश सिंधिया व अन्य स्टाफ के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है। उनके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नगद इनाम दिया जाएगा। रोटरी फाउंडेशन द्वारा शहर को लाइफ सेविंग कार्डियक एम्बुलेंस की सौगात दी गई है का संकल्प लिया और जिम्मेदारी अध्यक्ष सुभाष मेहता, सचिव सुनील बंसल और लोकेश जंवर को सौंपी गई। रोटरी फाउंडेशन, रोटरी मंडल 3040 और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अन्य मंडलों के सहयोग से ग्लोबल ग्रांट की गई और अंततः कार्डियक एम्बुलेंस खंडवा और आसपास के निवासियों के लिए आ चुकी है। समाज सेवी व क्लब के सदस्य सुनील जैन ने बताया कि यह एम्बुलेंस पूर्णतः वातानुकूलित है, जिसमें स्कूप स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड और ऑटो लोडर स्ट्रेचर के साथ व्हील चेयर भी उपलब्ध है। पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, पैरामॉनिटर, संक्शन पंप आदि उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं, जो कि हृदयघात की स्थिति में प्राण बचाने का काम करेंगे। खंडवा शहर में पिछले कई विगत वर्षों से एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हम लोगों ने रोटरी फाउंडेशन के माध्यम से, खंडवा के दानदाताओं के माध्यम से और रोटरी फाउंडेशन के माध्यम से रोटरी क्लब खंडवा के द्वारा यहाँ पर हमने एक कार्डियक एम्बुलेंस जो सर्व सुविधा युक्त है, वेंटिलेटर युक्त है, वो हम लोगों ने यहाँ पर बुलवाई है। और यह अपने खंडवा में जो सीरियस पेशेंट जो जिनको कार्डियक अरेस्ट वगैरह आता है, हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जीवनदायिनी साबित होगी। और रोटरी फाउंडेशन ने इसे खंडवा का जो सुभाष बंसल मेमोरियल ट्रस्ट है संचालन करने हेतु उसे सौंपी है। और सुभाष बंसल मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसको अपने मानवीय। हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन कमिश्नर ऑफिसर की बेटी के साथ जयपुर हैदराबाद ट्रेन में चोरी की घटना हो गई। वहीं खंडवा रेलवे स्टेशन पर उनकी मदद की गई। खंडवा रेलवे स्टेशन पर रोहतांग हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन कमिश्नर के ऑफिसर विवेक कुमार चौहान के पुत्र के साथ जयपुर हैदराबाद ट्रेन में मोबाइल एवं पॉकेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चोरी की घटना हो गई, जिसकी सूचना बंसीलाल गुर्जर द्वारा खंडवा जिला उपाध्यक्ष भाजपा नंदन करोड़ी को दी गई। नंदन करोड़ी द्वारा ट्रेन में पहुंचकर मोहित कुमार चौहान की मदद की गई, जिसमें अल्पाहार दिया गया। वहीं नंदन करोड़ी द्वारा खंडवा रेलवे स्टेशन पहुंचकर मोहित कुमार चौहान ने बताया कि उनका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईफोन और बैग व पर्स सब कुछ चोरी हो गया। वहीं खंडवा से होकर ट्रेन गुजरने वाली थी, तभी मोहित के पिताजी के द्वारा किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर को कॉल किया गया और मदद करने को कहा गया, जिस पर बंसीलाल गुर्जर जी द्वारा खंडवा जिला उपाध्यक्ष नंदन करोड़ी को फोन कर मदद के लिए कहा गया और मदद की गई। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष नंदन करोड़ी ने बताया कि खंडवा धुनी वाले दादाजी की नगरी है और यहाँ सभी की मदद की जाती है। जी बताइए, आपके साथ कहाँ पर कैसी क्या घटना हुई? उसमें वॉलेट है, वॉलेट के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
प्लस पासपोर्ट है मेरा मोहित कुमार के नाम से, मोहित कुमार चौहान पूरा नाम है उसका। आप कहाँ के रहने वाले? हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का गाँव। और आप कहाँ से कहाँ को जा रहे थे? अभी जयपुर से हैदराबाद होते हुए मैं सिकंदराबाद होते हुए मैसूर से आगे चामराजनगर। घटना क्या हुई थी? उसमें वॉलेट मिस हो गया, मैं डालते हुए ना पॉकेट में डाल रहा था जयपुर में। जयपुर स्टेशन? हाँ, जयपुर में निकला या कहाँ निकला मेरे को समझ नहीं आया सर। जी, यहाँ पर खंडवा में आपको रिसीव किसने करा? क्या अभी तो नंदन जी है नंदन चौहान नंदन करोड़ी जी। क्या नाम? फिर मैंने पिताजी से बात की तो उन्होंने व्यवस्था करवाई नंदन जी के माध्यम से खाने पीने की सारी कुछ। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान। जी बताइए, आज करोड़ी जी आपका कैसे क्या रेलवे स्टेशन आ रहा, क्या मामला था? आज मुझे सुबह लगभग 8 बजे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बंसीलाल जी गुर्जर जी का फ़ोन आया कि मेरे मित्र है हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमिश्नर, उनके बेटे के साथ रेल में कुछ घटना हो गई है जिसमें उनका सामान वगैरह चोरी हो गया है और उनके पास अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं आज वो हमारे बंसीलाल जी गुर्जर के जो मित्र है अपना इलेक्शन कमिश्नर विनय कुमार सिंह जी है, उनके बेटे से मिलने आया था और उन्हें कुछ खाने वगैरह एवं कुछ ज़रूरत चीज़ें मैंने यहाँ पर मुहैया कराई। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं नंदन करोड़ी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खंडवा। किन्नर समुदायों के बीच चले आ रहे विवाद के संबंध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज ज्ञापन सौंपा गया। खंडवा के किन्नर समुदायों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। करिश्मा ने निदाने के द्वारा अपनी शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि किन्नरों में अपना एक अधिकार उन्होंने स्थापित किया हुआ है एवं वर्षों से उनके पूर्वज भी यहीं के निवासी हैं। लेकिन शहर में सिताराबाई एवं अन्य किन्नर पैसे कमाने की लालच में शहर की जनता को लूट रहे हैं। इनकी पत्नी और बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये किन्नर बनकर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया है। इनके द्वारा लगातार करिश्मा के समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की जा रही है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। इन नकली किन्नरों की ऐसी हरकतों की वजह से खंडवा शहर में रहना दूभर हो चुका है। अपनी इन्हीं शिकायतों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि ऐसे नकली किन्नरों की पहचान कराई जाए और जो लोग नकली किन्नर बनकर शहर की जनता को लूट रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज खंडवा स्थित दादाजी धाम एवं हनुमान मंदिर में साफ सफाई की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा समर्पण अभियान के तहत जन्मदिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर में दोनों मंडल द्वारा मंदिरों में सफाई की गई और सर्वप्रथम दादाजी मंदिर परिसर और फिर किशोर नगर के हनुमान मंदिर में सफाई का कार्य किया गया। साथ ही सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, जिला महामंत्री अरुण सिंह मुन्ना, राजेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश पालीवाल, मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन, आशीष राजपूत, लोकेंद्र सिंह और आशीष चटकले, जीवन डिंडोरे एवं अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। पंधाना नगर में हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, वहीं आरोपी से अन्य मामलों में भी पूछताछ की गई। पंधाना नगर में कुछ दिनों पहले ही एक रात में ही 4 मकानों में अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाकर लाखों रुपए, आभूषणों के साथ ही 2 मोटरसाइकिल चोरी किए गए थे। चोरी के मामले में पुलिस की सफलता हासिल हुई है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल और एक प्रकरण का मॉल बरामद किया गया है। वहीं डीएसपी दीपा मांडवे ने बताया कि अभी आरोपियों से और भी पूछताछ जारी है। विगत दिनों पंधाना में 4 चोरी की वारदातें हुई थी, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 आरोपी थे। एक प्रकरण में माल बरामद किया जा चुका है आरोपियों से। शेष प्रकरणों में उनसे पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ द्वारा विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाचनालय का आरंभ होने वाला है, जिसके लिए साहित्यकार डॉक्टर श्रीराम परिहार द्वारा निःशुल्क पुस्तकें भेंट की गई। मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने वाले निःशुल्क वाचनालय के लिए देश के विख्यात ललित निबंधकार साहित्यकार डॉक्टर श्रीराम परिहार द्वारा
स्वयं द्वारा रचित पुस्तकों को संघ अध्यक्ष श्याम शुक्ला को भेंट किया गया। यह जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश मीडिया पत्रकार संघ जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि इस अवसर पर डॉक्टर परिहार द्वारा अपने साहित्यकार शब्द भंडार से पुस्तकों के विषय में कहा गया कि पुस्तकें तो ज्ञान का सागर होती हैं। रचनाकार और पाठक तो आते जाते रहते हैं, किंतु पुस्तक स्थायी रूप से रहती है और यदि पुस्तकें वाचनालय में सही हाथों में जाती हैं तो एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे परिवार का निर्माण करती है। आज की इसी भागम भाग भरी जिंदगी में पुस्तक जीवन की कुंठा, शंका, तनाव आदि से दूर रखती है। वाचनालय के लिए डॉक्टर परिहार द्वारा दिए गए इस सहयोग के लिए संघ की ओर से ग्रामीण जिलाध्यक्ष पंकज लाड़ द्वारा डॉक्टर श्रीराम परिहार को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। हमारी परंपरा, संस्कृति और संस्कारों से जो संचित अनुभव है वो पुस्तकों के द्वारा शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। दरअसल पुस्तकें ज्ञान का अक्षय भंडार है। व्यक्ति, रचनाकार और पाठक ये आते जाते हैं, लेकिन पुस्तक स्थायी रूप से है और पुस्तकें यदि वाचनालय में सही हाथों में जाती है तो वो अगली पीढ़ियों का निर्माण भी करती है, एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है, एक योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तकें जीवन की कुंठा, संतरास, तनाव और आज की जो भागम भाग वाली स्थिति है उसमें कुछ क्षण के लिए मन को, आत्मा को और चित्त को शांति प्रदान करती है। ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार, ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार ने आज मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ की एक पहल पंडित शुक्ल स्मृति वाचनालय, पंडित पुरुषोत्तम शुक्ला स्मृति वाचनालय को ये अमूल्य भंडार दिया है। हम मीडिया संघ की ओर से और सभी छात्र छात्राओं की ओर से जो वहां लाभान्वित होंगे, आदरणीय डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज हिंदी दिवस के अवसर पर यह आशीर्वाद हमको मिला है, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। पंधाना में मलेरिया व डेंगू से बचाव के लिए नगर परिषद द्वारा नालियों में दवाई डलवाने एवं फॉगिंग का काम किया जा रहा है। पंधाना में नगर परिषद द्वारा नगर के सभी 15 वार्डों में बुधवार को नालियों में दवाई का छिड़काव मलेरिया ऑयल के साथ फॉग मशीनों से धुआं कर मच्छर मारने का प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद सीएमओ मंचाराम बड़ोली ने बताया कि हम नगर में जल जमाव नहीं होने दे रहे हैं। मुनादी करवाकर नगरवासियों को सूचित किया गया है कि घर में टंकियों में एक सप्ताह से अधिक जल संग्रह न करें। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नियमित सफाई करें, मच्छरों को पनपने न दें ताकि मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू से बचाव हो सके। नगर परिषद ने निम्न प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, जैसे नगर में नालियों की साफ सफाई, जहाँ पानी जमा है ऐसे पानी को रुकाव को साफ सफाई की जा रही है। उसमें क्रोसिलिक पाउडर, मलेरिया ऑयल और डेंगू जैसी बीमारी को रोकने के लिए निम्न प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। फॉगिंग मशीन का अभियान चलाया जा रहा है। नगर की साफ सफाई विशेष रूप से की जा रही है। खंडवा शहर के लवकुश कॉलोनी में कॉलोनी वासियों द्वारा गणेश जी की महाआरती की गई। लवकुश नगर लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 48 सेक्टर 1 में लवकुश वाटिका बगीचे में कॉलोनी वासियों द्वारा एकता और समरसता की मिसाल पेश करते हुए लवकुश वाटिका में विराजित भगवान श्री गणेश की 108 दीपकों से महाआरती की गई और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की गई कि विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं मना पाए। ऐसी स्थिति प्रभु अब कभी दोबारा न आने दे और सभी कॉलोनी वासी एक परिवार की तरह भगवान गणेश की आराधना करें। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, देश सुरक्षित रहे एवं हमारा जिला भी सुरक्षित रहे, ऐसी कामना के साथ भगवान की आरती संपन्न की गई। आरती में लवकुश नगर सेक्टर 1 की महिलाओं द्वारा अपने अपने घर से आरती की थाली सजाकर लाई गई थी और उसमें भगवान की आरती की गई। पंधाना में भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। पंधाना में भारतीय किसान संघ की पंधाना इकाई ने बुधवार को
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह को अपनी मांगों को लेकर एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने क्षेत्र में खरीफ फसल के दौरान हुई कम वर्षा से अफलन होने के कारण हुई नुकसानी की भरपाई की जाए, मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना फिर से शुरू की जाए। इस प्रकार और भी अन्य बिंदुओं की मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। संत सिंगाजी पावर प्लांट पर शाम 5 बजे भयंकर आग लग गई। सूचना लगते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। संत सिंगाजी पावर परियोजना में गुरुवार को 4 नंबर बॉयलर में अचानक आग लग गई। आगजनी घटना के बाद सेकेंड फेज की दोनों यूनिट 3 व 4 नंबर को बंद कर दिया गया। घटना लगभग करीब शाम 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आगजनी की घटना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वह भी संकेत में आ गए। वहीं आगजनी घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। परियोजना दमकल से आग पर काबू पाया गया। वह तो गनीमत रही कि समय रहते बॉयलर में लगी आग पर काबू पा लिया गया, वरना पावर प्लांट एरिया में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी, जो कि पूरे पावर प्लांट के लिए बेहद ही जानलेवा खतरनाक साबित हो सकती थी। हालांकि बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, पर घटना कैसे हुई और किसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई, इसकी जानकारी के लिए अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पर सूत्रों की माने तो ऑयल के लीकेज होने के कारण यह घटना घटित हुई है। इधर अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं सेकंड फेज के 4 नंबर बॉयलर में अचानक आगजनी की घटना से बॉयलर एरिया को कितना नुकसान हो पाया है, यह फिलहाल तय कर पाना संभव नहीं है। बोरगांव बुजुर्ग में गणेश विसर्जन को लेकर चौकी प्रभारी और सचिव द्वारा चर्चा की गई और चौराहों पर ट्रैक्टर ट्रॉली रखने का निर्णय किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित पुलिस चौकी में बुधवार को चौकी प्रभारी रमेश कबले व पंचायत सचिव रणजीत सिंह राठौर ने गणेश विसर्जन को लेकर चर्चा की। चर्चा में ये तय किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा गांव के मोहल्ले व चौराहों पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी रहेगी। जो लोग अपनी मर्जी से गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में रखना चाहेंगे, उन प्रतिमाओं का ग्राम पंचायत द्वारा विसर्जन किया जाएगा। सचिव राठौर ने बताया कि हम गांव में मुआदी करवा देंगे। जो लोग चाहेंगे वो विसर्जन के लिए गणेश प्रतिमा ट्रैक्टर ट्रॉली में रख सकते हैं। उनसे चर्चा हुई है कि जो अनंत चतुर्दशी दिवस के एक दिन उपरांत जो गणेश विसर्जन किया जाना है, उसको ग्राम पंचायत द्वारा हर मोहल्ले में 5 ट्रैक्टर द्वारा चौराहे पर स्थापित की जाएगी और सभी ग्रामवासियों को ये भी कहा जाएगा मुनादी माध्यम से कि अगर आप आपके माध्यम से करते हो, नहीं तो ग्राम पंचायत द्वारा ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है और विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था ट्रैक्टर के द्वारा बमराडी पुल पर की जाएगी। टेमीखुर्द में चाचा भतीजे के बीच हुई मारपीट का मामला लेकर भतीजा पुलिस थाने पहुंच गया। वहीं चाचा के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। ग्राम टेमीखुर्द निवासी अमित सिंह पिता जीवन सिंह ने बुधवार को बोरगांव पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनके चाचा कृष्णा सिंह पिता राम सिंह ने लकड़ी से मारपीट की। चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक अरविंद बाल्के ने बताया कि अमित ने उसके चाचा के खिलाफ खेत में लगी बाजरा की फसल में मवेशी चराए, जिसको लेकर गुस्साए चाचा ने भतीजे के साथ मारपीट की है। उन्होंने बताया कि अमित की शिकायत पर उसके चाचा कृष्णा सिंह के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 294, 323, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खंडवा के नागरिकों के लिए खुश खबर, बड़े शहरों की तर्ज पर गगनचुंबी इमारत बनने लगी है। मानसिंह मील पंधाना रोड स्थित ओमकार अब पूरे निर्माण की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही है। 2 मंजिला पार्किंग सहित खंडवा की 11 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसकी 7 छत डाली जा चुकी है। यह खंडवा जिले की पहली आवासीय मंजिल है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं रहवासियों को मिलेंगी। 90 परिवारों के लिए बन रही इस बहुमंजिला बिल्डिंग में स्वयं का घर खरीदने के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्विमिंग पूल, गार्डन, कम्युनिटी हॉल, जिम, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर, बैडमिंटन कोर्ट के साथ साथ प्रत्येक घर के साथ स्वयं की रजिस्टर्ड पार्किंग की सुविधा भी रहवासियों को दी जाएगी। ओमकार में सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहेंगे।
इस आवासीय योजना के लिए शहर के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा 90% तक लोन के साथ साथ प्रधानमंत्री आवासीय सब्सिडी का लाभ भी हितग्राहियों को मिलेगा। शहर के मध्य होने के साथ ही अच्छी लोकेशन का फायदा भी ओंकार को मिल रहा है, साथ ही बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गौरतलब है कि मानसिंह मील तेजी से नए मार्केट में तब्दील हो रहा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र इंदौर के विजयनगर जैसे क्षेत्र की तर्ज पर विकसित होगा एवं नए खंडवा के रूप में देखा जा रहा है। ओंकार में फ्लैट खरीदने के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।